होता ही ना श्री अजय शंकर जी के द्वारा आज ग्राम सभा जमुनाबाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण मुख्य अतिथि माननीय श्री अड्डा बाबा शंकर जी तो वर्तमान ब्लॉक प्रमुख बढ़ना साथ और बाबा साहब की मूर्ति का उद्घाटन अनावरण हो चुका है और सभी माननीय श्री अड्डा बाबा शंकर जी से प्रमोद जी से निवेदन है कृपया मंच पर आने के कष्ट करें और साथ में श्री माननीय श्री संजय सिंह पूरे जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र मऊ आप भी मंच पर आने की कृपा करें। साथ में जितने भी लोग आए हैं सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग मंच पर आने की कृपा करें और श्री अवधेश बागी जी पूरे जिला पंचायत सदस्य मऊ आपसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आप लोग आने का कष्ट करें। बहुत ही ऐतिहासिक दिन बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मिशन के गायक यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं और सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ के कमेटी अध्यक्ष जी हैं उनसे। सर आपसे एक सवाल ये है कि आप जो यहाँ पे बाबा साहब की स्टैचू लगी है तो आपका स्टैचू लगाने का उद्देश्य क्या रहा है? हम लोगों का उद्देश्य ये रहा है कि बाबा साहब दलित, गरीब, पिछड़ों, वंचित, शोषक, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़े और उस दबे कुचले समाज को जगाने का काम किए जिनको सदियों से दबाया गया था। और बाबा साहब ने पूरी दुनिया में मानवता का संदेश दिए। भारत को सबसे बढ़िया लिखित संविधान देने का काम बाबा साहब ने किए। मानव को मानव का संस्कार सिखाने का काम बाबा साहब ने किए। इसलिए हम लोग किसी भी देवी देवता को नहीं मानते हुए केवल हम लोग अपने देवता के रूप में या अपने महापुरुष के रूप में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बहुत सत्य बाबा साहब को मानते हैं। और इसलिए हम लोगों ने इनकी मूर्ति लगवाने का काम किया है कि जो भी लोग हमारे समाज में पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे हैं उनको भी मूर्ति लगाकर यहाँ पर कार्यक्रम किया जाए और उनको भी जागरूक किया जाए और बताया जाए हमारे समाज को कि बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए कितना संघर्ष किए हैं, कितनी लड़ाई लिए हैं। उसके बाद जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ और सबसे पहले बाबा साहब ने राष्ट्रवाद को आज़ाद कराने का काम किए, देश का मान सम्मान बचाने का काम किए। इसलिए हम लोग बाबा साहब की जयंती मनाते हैं और अनावरण याद आते हैं बाबा साहब अम्बेडकर। उसके बाद युवाओं के बीच में या फिर वरिष्ठों के बीच में जो हमारा प्रबुद्ध समाज है उसके बीच में बाबा साहब नजर नहीं आते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा है, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता समाज को विकास नहीं कर सकता, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से शक्ति आती है और शक्ति से तब शासक बनता है। इसीलिए हर गांव में दलित हमें जो दबाया गया था हमने उसे प्रेरणा लेने के लिए ही ये अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर कम समय की जागरूकता। चलिए अच्छी चीज़ है, हमारे साथ प्रधानाचार्य जी हैं। सर जयंती मनाने से लोग लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हम बाबा साहब की जयंती मना करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जयंती मनाने से शिक्षा का स्तर कितना अपग्रेड हो रहा है? देखिए जयंती 13 मेगापिक्सल हम बाबा साहब के डिग्री को उनकी शिक्षा को जानते हैं कि बाबा साहब कितना पढ़ाई किए, कहाँ जा करके उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा करके इस शोषित वर्ग को जगाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। इसलिए हम जयंती मनाते हैं। बाबा साहब का मूल मिशन भी था शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करें। तो इससे मूर्ति से और ये जयंती मनाने से लोगों को प्रेरणा मिलती है कि सबसे पहले हमें शिक्षित होना चाहिए। तो हम शिक्षित होंगे तो संगठित होंगे और संगठित होंगे तो संघर्ष करेंगे, अपने हक और हिस्से की मांग करेंगे। इसीलिए हम ये जयंती मनाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में एक बिरहा के बहुत ही
होनहार गायक हैं। इनके गीत हम लोग अभी सुने हैं, बहुत ही प्यारी इनकी आवाज़ है और एक दमखम के साथ अपनी बातों को रखते हैं। यादव समुदाय से आते हैं। सर आपका नाम एक बार हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? मेरा नाम हरकेश यादव है। कहाँ से आते हैं सर आप? मेरा घर शरीफपुर है, बतूला के बाजार के पास। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि आप यादव समुदाय से आते हैं। लगातार ओबीसी समुदाय का रुझान बाबा साहब के प्रति बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये होना चाहिए, प्रयास निरंतर सभी लोग यही कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल सर पर्सनली आपसे हमारा है कि क्या बाबा साहब ओबीसी समाज के लिए सिर्फ मंचों पे हैं या फिर अपने पारिवारिक जीवन में भी बाबा साहब को उतारा जा रहा है? देखिए, मेरे घर में जाएंगे जी, एक मेरा रोड है, रोड पर एक मेरा रूम है, उसमें जाएंगे तो मैं बहुत बड़ा बाबा साहब का एक प्रतिमा लगाया हूँ जी। जो भी साथी हमारे कार्यालय में गया होगा, मैं पहले देवी देवता का फोटो हमारे घर में था जी। मैं एक दिन बाबा साहब को पढ़ा तो मैं सारे देवी देवताओं का मूर्ति और फोटो निकाल करके बाहर फेंक दिया। और साथियों, मैं बाबा साहब का एक मूर्ति फोटो और कैलेंडर जो बड़ा बढ़िया वाला है, शीशे में पैक करवा करके उसको लगाया हूँ। और साथियों, हमारे समाज को चाहे बैकवर्ड हो चाहे दलित हो, बाबा साहब को पढ़ने की जरूरत है, पूजा करने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब को पढ़ने की जरूरत है कि बाबा साहब ने हमको क्या दिया, वो जानने की जरूरत है साथियों। और आज पूरे देश में मैं आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो संविधान है, उस संविधान के साथ लोग छेड़छाड़ करना चाहते हैं। इसलिए मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, मेरी माताएं एवं बहनें बैठी हैं, आप संविधान को पढ़ो, अपने हक और अधिकार लेने का काम करो। इसलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि अरे 14 अप्रैल अधिकार मितवा आज जन्म लिहल साहब जी हमारे मितवा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने जब इस धरती पर जन्म लिया तो साथियों धीरे धीरे सयान हुए, पढ़ाई किए। यहाँ तक मनवादी लोगों ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को स्कूल में पढ़ने नहीं देते थे, शिक्षा नहीं लेने देते थे। यहाँ तक कि मशीन और कुएं का पानी भी नहीं पीना देते थे। साथियों, कितना संघर्ष करके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने हमको शिक्षित करने का काम किया। इसलिए मैं आप लोगों, सारे समाज के नौजवान साथी बैठे हैं, आप लोग जागरूक हो जाइए, अपने हक और हिस्सा लेने का काम करिए। यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की सोच थी साथियों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो पढ़ना जरूरी है। जब तक बाबा साहब को हम पढ़ेंगे नहीं, और उनके पढ़ने का मतलब हमारा उद्देश्य है कि हमको शिक्षित बनना है, और जब तक शिक्षित नहीं बनेंगे हम समाज का उद्धार नहीं कर सकते। और परिवर्तन होता रहेगा, आगे भी परिवर्तन होगा। अपेक्षाएं क्या है सर आपकी? हमारी अपेक्षाएं क्या कुछ बदल सकता है एक साल के सकता अंदर? है, एक साल के अंदर कुछ नहीं बदल सकता है। पहले तो हमको अपने में बदलाव करना होगा। जब हम बदलेंगे तभी समाज बदलेगा, देश बदलेगा। चलिए, हम बदलेंगे, समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो देश बदलेगा। ये थे यहाँ के कुछ प्रखर वक्ता ग्राम बनियापार सैयद ताहिर से। कैसा लगा इनका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इनसे कुछ जरूरी सवाल हैं, किसी से कुछ भी बाबा साहब की राह पर चलना है। बहुत सी बातें ऐसे हो रही हैं, लोग निरंतर कोशिश कर रहे हैं ढोंग पाखंड से मुक्त होने का। आप लोगों ने क्या कोई ऐसा लिया है? कोई रामनवमी चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हम लोग नहीं करते हैं। बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, बाकी कोई कर्मकांड नहीं करते हैं। ये थे बनियापार के बहुत ही प्यारे सज्जन लोग जिनसे आप सुन रहे थे लगातार। और